हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो साथियों, आज का जो टॉपिक लेकर आपके लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी जो हमारी वीडियो अपलोड होती है उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, ये हमारी सीरीज जो चल रही है हरियाणा जी की सीरीज, उसकी 102 क्लास है। इससे पहले हमारी 101 क्लास अपलोड हो चुकी है। ये सिलेक्शन वाले जीके हैं साथियों। जितनी भी परीक्षा होने वाली एचएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, ग्राम सचिव, पटवार, कलरक, हरियाणा पुलिस, एचसीएस, एचटेट, एचपीएससी, जितने भी परीक्षाएं हुआ है जो आपकी, उन सभी के लिए ही ये हरियाणा जी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो साथियों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे कि अभी जो इलेक्शन कानून के जो फॉर्म निकले हुए हैं, आप उन्हें भी भर सकते हैं। ये आपके लिए खास मौका है। इलेक्शन कानूनों की परीक्षाएं के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। तो साथियों, चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो रानी सोधराही किस रियासत से संबंध थी? बलावली, कलसिया, जींद या रानिया? ठीक है, रानी सोधराही यानी सोहादरी, ठीक है, सोहादरी भी होता है लेकिन सोधराही है। किस रियासत से संबंधित थी ये? तो इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा साथियों? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, जींद से थी। ये जींद को जो है जयंती देवी मंदिर है इनमें, जो पांडवों के द्वारा बनाया हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया था जयंती देवी के। ठीक है, और उसी के नाम पर इसका नाम जींद रखा गया है। और जींद को जो है हरियाणा का हृदय कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम था? ये कैथल के राजा थे ये उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? साहिब कौर, जागीर कौर, गुरजीत कौर या सूरज कौर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? ये सूरज कौर था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कैथल जिले में एक नवकुंड है, नवग्रह कुंड, ध्यान रखिएगा। और कैथल में ही पांडु पिंडारा है, जहाँ पितरों को अर्पण किया जाता है। ठीक है, जो पिंड दान किए जाते हैं उसे कैथल में ही है। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? रानिया, टोहाना, हांसी का दुर्ग या बहरामपुर? नहीं, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? इसको बनाया था नहीं, इसी दुर्ग के, ठीक है, ये हांसी का दुर्ग था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। और हांसी के दुर्ग के ही जो भी हाल ही में जो पिछली परीक्षा हुई थी ग्राम सचिव, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि हांसी का दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तलवार का, कटार का, ठीक है, या फिर कुल्हाड़ी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तलवार का, क्योंकि उस समय तलवार यूज किया जाती थी हांसी के दुर्ग में। और इसको जो बनवाया गया था ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। और यहीं पर ज्ञानी चोर की, देखिए ज्ञानी चोर जो है हांसी से लेकर मैम तक की उनकी गुफा हुआ करती, नीचे सुरंग हुआ करती, वो चोर थे और काफी बड़ा चोर थे। ठीक है साथियों, इस बार का विशेष ध्यान रखिएगा। हांसी का दुर्ग जो है एक तलवार का दुर्ग भी है, और ये जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था इसे, हांसी के दुर्ग को। और ये पृथ्वीराज चौहान यानी कि 12वीं शताब्दी के अंतर्गत बनाया गया था ये हांसी का दुर्ग जो है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हम। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासन काल में विद्रोह किया था? ये नारनौल जो है किसके सतनामियों ने जिन्हें किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? शाहजहां, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर? ठीक है, नारनौल जो है एक मात्र ऐसा कस्बा है, यानी कि जो जिला महेंद्रगढ़ हमारा, उसका जो कार्यकाल है, यानी कि जो जितना भी उनका प्रशासनिक कार्य होता है वो नारनौल में के अंतर्गत ही होता है। यानी कि उनका बिंदु केंद्र जो है नारनौल है। उस नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? ये औरंगजेब के काल में किया था, क्योंकि औरंगजेब ने ना ये सभी जो हिंदू मुसलमान थे, हिंदू जितने भी थे, ठीक है, उन सभी को मार काट करवा दी थी। और उनका धर्म परिवर्तन करवाने लगा था कि आप मुसलमान बन जाइए या फिर आपको मार दिया जाएगा, इस प्रकार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हम। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? दिल्ली, पलवल, रेवाड़ी या हांसी? सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? कौन सा था ये? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, पलवल था। ये सबसे छोटा इक्ता था ये। देखिए 12वीं शताब्दी में जो रजिया सुल्तान है, बाबर हो गया, ये बाबर तो बाद में आया, लेकिन रजिया सुल्तान हो गया, बलबन हो गया, ये गुलाम शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, बस फिर इनके अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इनके ना ये बलबन उसके कहते हैं उसको गुलाम वंश के अंतर्गत आते थे। और बलबन ये गुलाम वंश का ही शासक था। और रजिया सुल्तान जो है
ठीक है, इसकी कब्र जो है यानी कि इसको मार दिया गया था। ये पहली मुस्लिम शासक थी हिंदुस्तान की, और वैसे भी पहली मुस्लिम शासक थी जो लेडीज थी ये हिंदुस्तान पर राज करने वाली। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के सम्मिलित नगर की स्थापना की थी? अग्रवा, केथल, सिरसा या पिंजौर? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाए, अग्रवा थे ये। कि महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के सम्मिलित नगर की स्थापना की थी? ये अग्रवा की थी। अग्रवा तो हिसार से लगभग 20 से 25 किलोमीटर ही पड़ता है, लगभग इतना ही है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। और अग्रवा में ही महाराजा अग्रसेन का मंदिर बनाया गया, लेकिन उसमें जो मूर्तियां लक्ष्मी जी की हैं और काफी अच्छा है मूर्तियां। चलिए, एक व्यापारिक पर्यटन क्षेत्र है ये। चलिए, अगला प्रश्न नंबर है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? झांसी, सिरसा, लाडनू या बिजोलिया? निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? झांसी से प्राप्त हुआ है ये पृथ्वीराज द्वितीय का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, पेहुआ से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहुआ घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ये पृथ्वीराज द्वितीय, भोजदेव, विग्रहराज या सम्राट अशोक? पेहुआ से ही प्राप्त है। अभी किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहुआ घोड़ों के लिए या घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ये इसके लिए था, ये भोजदेव था। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ये राजा भोज था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हम कि निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, पेहुआ अभिलेख या सिरसा अभिलेख? निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? ये पूरे हरियाणा का बताया गया, और ये किस अभिलेख में बताया गया है कि ये इसकी जो राजधानी दिल्ली हुआ करती थी? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाए, लाडनू अभिलेख है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर हो जाए, लाडनू अभिलेख जो है, इसमें हरियाणा की राजधानी जो दिल्ली को बताया गया है। कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग? देखिए आप ये सोच रहे हैं, देखिए समुद्र तो हमसे लगभग हजारों किलोमीटर दूर है, तो फिर ये कैसे होगा कि हमारे हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? ये साथियों, यहाँ पर जो हरियाणा है, इस समय पहले नहीं, काफी वर्षों पहले जो है ना, गालिया सदियों पहले ही यहाँ पर एक टिथिस नाम का सागर हुआ करता, टिथिस नाम का सागर हुआ करता था। ठीक है, तो यहीं पर उसी की वजह से जो ये वो धीरे धीरे सुबड़ता गया और पृथ्वी जो है ऊपर की तरफ उभरती गई। तो हमारे भारत का नक्शा ऊपर गया है, क्योंकि काफी जो प्लेटें होती हैं नीचे की जमीन की, जो इधर से उधर खिसकती रहती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे इस प्रकार जुड़कर ये भारत नक्शा बना है और समुद्र काफी नीचे चला गया दक्षिण की तरफ। ठीक है साथियों, यहाँ पर काफी समय पहले एक टिथिस नाम का सागर हुआ करता था, इसलिए इन्होंने लिखा है कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? तो सही आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये दक्षिणी भाग को छूता था ये। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हम, राज्य के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के दिन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? शेख फरीद, शेख चिल्ली, इब्राहिम अब्दुल्ला या आलिशा कलंदर? देखिए मकबरे का नाम आया है, ये पुरातात्विक स्थल है, और इस मकबरे को जो पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम यानी कि अवशेष अधिनियम है 1958 के दिन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है? ये देख शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है, और इसी को जो शेख चिल्ली का मकबरा जो है थानेसर में है, कुरुक्षेत्र जिले में आता है, और इसी को जो है दूसरा ताजमहल कहा जाता है, यानी कि हरियाणा का ताजमहल के नाम से भी विख्यात है ये। हरियाणा का ताजमहल जो है शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है, ये कुरुक्षेत्र जिले में है। हरियाणा में पिछले विधानसभा 2000 चुनाव हुए, 2014 चुनाव हुए हैं, तो 11वीं विधानसभा हेतु, 10वीं विधानसभा हेतु, 9वीं विधानसभा हेतु या 13वीं विधानसभा हेतु? ठीक है, सन 2014 में जो हमारे चुनाव हुए थे, ये पूछा गया है कि कौन सी विधानसभा की चुनाव थी ये? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 12वीं यानी कि सॉरी दोस्तों, ये 13वीं विधानसभा हेतु थे। जो अभी चल रहे हैं ये कौन सी हैं? ये 14वीं विधानसभा के हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हम,
1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ता को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिएगा। ये इसमें आपको 4 क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे सीधे तौर पर कि 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिएगा कि कौन से नेता ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ये क्षेत्र दिए गए और नेतृत्वकर्ता दिए गए। पानीपत इमाम अली कलंदर, रोहतक बिसारत अली, हिसार मोहम्मद आजिम, रेवाड़ी रावतुल्ला राम। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ABCD से हमें सही आंसर देना है, नीचे दी गई है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएंगे। देखिए पानीपत से इमाम अली कलंदर थे ये, रोहतक से बिसारत अली थे, हिसार से मोहम्मद आजिम थे और रेवाड़ी से रावतुल्ला राम जी थे। प्रकार से आंसर हमारा ऑप्शन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, ABCD। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हम कि 29वें सूरज कुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन सा था? चीन, टर्की, लेबनान या USA। ये सूरज कुंड का जो मेला फरीदाबाद में पड़ता है और ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर विदेशों से यानी पूरे विश्व से अपने हस्तशिल्पी जो होते हैं अपनी जो चित्रकारी बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, किसी प्रकार की चित्रकारी करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपनी स्टॉल लगाते हैं। विदेशों से भी काफ़ी सैलानी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। ये 29वें सूरज कुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन सा था? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, लेबनान था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? ये नर नारायण गुफा जो है कहाँ पर स्थित है? कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या जींद। नर नारायण गुफा जो है कहाँ पर स्थित है? ये यमुनानगर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए, यमुनानगर जिले में। तो यमुना नदी जो है उसका उद्गम देखिए जहाँ से जो हरियाणा प्रवेश करती है यमुनानगर से ही है और यमुनानगर जिले में जो काफ़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है क्लेसर अभयारण्य जो है ये यमुनानगर में ही है। सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ये जूडो, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल या हॉकी। ये सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया यानी कि 3 आ गए हैं। देखिए 3 नाम आ गए और इन्हें अलग अलग भी पूछा जा सकता है ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो जूडो, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल या हॉकी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जिम्नास्टिक से है। ये सुनीता शर्मा भी है, संध्या भी है और निर्मला गुलिया भी है, तीनों ही है। ध्यान रखिए क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है किस कवि का संबंध हरियाणा से नहीं है? वीरभान, महात्मा हरिदास, नरोत्तम दास या बनारसी दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए चाहे आप किसी प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, नरोत्तम दास जी हैं। देखिए ये हरियाणा से संबंधित नहीं है, ये वीरभान, महात्मा हरिदास और बनारसी दास तीनों ही हरियाणा के कवि हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है? भारत के किस क्षेत्र में है हरियाणा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है? देखिए हरियाणा जो हम भारत का नक्शा लेते हैं उसमें देखिए दक्षिण तो पूर्व में है ही नहीं और न ही उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में देखिए हमारे उत्तर प्रदेश यानी बिहार जो लगते हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे उत्तर पूर्व में। और दक्षिण पश्चिम में देखिए दक्षिण में भी नहीं है और पश्चिम में नहीं है, तो कहाँ पर हमारा उत्तर पश्चिम में ही है। तो पश्चिम में हमारा राजस्थान लगता है, ये उत्तर पश्चिम में है हमारा स्थिति जो है। भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है? ये उत्तर पश्चिम में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है कि हरियाणा का विख्यात खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? जूडो, क्रिकेट, हैंडबॉल या हॉकी। हरियाणा का विख्यात खिलाड़ी जो है सतीश कुमार देखिए इस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाए, जूडो से हैं ये, जूडो खिलाड़ी हैं ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित फरीदाबाद में कौन सा एयरबेस है? राजा मान सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा करण सिंह, इनमें से कोई नहीं। भारतीय वायुसेना का है एयरबेस है ये, यहाँ पर फरीदाबाद में कौन सा एयरबेस है ये? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट करें अपने आंसर कि राजा नाहर सिंह है। देखिए राजा नाहर सिंह का किला भी है, स्टेडियम भी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हम 1192 ईस्वी में त्रैन की दूसरी लड़ाई में किस शासक की हार हुई? हार के बाद अगरुआ पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई।
पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज फोर्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1192 ईस्वी में जो तराइन है, देखिए पानीपत के नजदीकी तराइन है, यहाँ पर तराइन के देखिए दो युद्ध आते हैं, 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी। 1191 ईस्वी में देखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय की युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। देखिए दोनों के बीच काफी महायुद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी 1191 ईस्वी में, और इन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। फिर अगला युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई, लेकिन मोहम्मद गोरी ने सम्मान किया और इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किसे ट्राई सिटी कहा जाता है? पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला मोहाली चंडीगढ़, पंचकुला अंबाला मोहाली, पंचकुला अंबाला कुरुक्षेत्र। ठीक है, ट्राई सिटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? निम्न में से किसे ट्राई सिटी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अंबाला नहीं सॉरी दोस्तों, पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ तीनों को ही कहा जाता है ट्राई सिटी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है कि निम्न में से किसे जुड़वा शहर कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है पंचकुला अंबाला, पंचकुला मोहाली, पंचकुला अंबाला, यमुनानगर जगाधरी। जुड़वा शहर कहा जाता है, किसे कहा जाता है ये? देखिए ए और सी देखिए दोनों इकट्ठे दे दिए हैं इन्होंने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर जगाधरी है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगाधरी की आपने देखा होगा वाइन आती है, यानी कि शराब आती है, ये जगाधरी में बनती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के 34वें यानी 34 वर्षीय सबसे युवा अरबपति कौन है? 34 वर्ष के हैं और सबसे युवा अरबपति हैं। देखिए कौन है? सज्जन जिंदल, सुभाष चंद्रा, समीर गहलोत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा के 34 वर्षीय सबसे युवा अरबपति कौन है? ये समीर गहलोत है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समीर गहलोत हैं ये। सबसे अमीर अमीर हैं और युवा भी हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा, फरीदाबाद में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में है। हरियाणा में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें पुरुष जनसंख्या वाले जिले हैं, ये 4 जिले हैं और इनमें घटते क्रम में लगाया गया है कि गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा देखिए फरीदाबाद है। देखिए हरियाणा की जितनी भी जनसंख्या देखिए उन सभी का घनत्व देखिए सबसे कम और फरीदाबाद जिले का सबसे अधिक घनत्व है, और सबसे बड़ा जिला भी है और सबसे बड़ा शहर भी है फरीदाबाद, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर देखिए इसके बाद आते हैं हमारा हिसार का नंबर आता है, उसके बाद भिवानी आता है और फिर गुड़गांव आता है। इस प्रकार आप सोच रहे हो गुड़गांव हमारी साइबर सिटी है, ठीक है, और वहाँ पर तो काफ़ी मात्रा में जनसंख्या ऐसा नहीं है। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव, इस पर हमारा सी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। किस नगर में किशोरी महल स्थित है, जिसका निर्माण 1754 से लेकर 1764 में करवाया गया था? ये 100 साल के लगभग इसमें हुआ है। बल्लभगढ़, हसनपुर, पलवल या हथीन? किस नगर में किशोरी महल स्थित है, जिसका निर्माण 1754 से लेकर 1764 में कराया गया था, यानी कि 100 वर्षों के दौरान करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये पलवल में है किशोरी महल जो है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि फरल नामक गांव में पांडवों के वंशज अधिसोम कृष्ण ने कितने वर्ष तक तप किया था? ये फरल नामक गांव है ये, और पांडवों के वंशज थे ये अधिसोम। कृष्ण ने कितने वर्ष तक तप किया था? पांडवों के वंशज अधिसोम, कृष्ण ने कितने वर्ष तक तप किया था? ये अधिसोम है ये, ठीक है, पांडवों के वंशज अधिसोम कृष्ण, अधिसोम कृष्ण। तो कितने, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए क्या थे उन्होंने? फरल नामक गांव में पांडवों के वंशज अधिसोम कृष्ण ने कितने वर्ष तक तप किया था? ये 1 वर्ष के लिए क्या था। और फरल नामक गांव में ही फल्गु का मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां कैथल के कौन से देवालय में प्रतिष्ठित है?
काशीपुरी देवालय, श्रद्धापुरी देवालय, आनंदपुरी देवालय, इनमें से कोई नहीं। विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां कैथल के कौन से देवालय में प्रतिष्ठित है, यानी कि मंदिर में है? तो कौन से में है ये? काशीपुरी देवालय में। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सी आंसर हो जाएगा। विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा 500 वर्ष पुराना एक पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर किस कस्बे में स्थित है? बुढ़िया, तावड़ू, महम, या इनमें से कोई नहीं। ये 500 वर्ष पुराना, यानी कि आज से 500 साल पहले, यानी 15वीं शताब्दी का एक पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। दिगंबर जैन यानी कि जो मुंह के ऊपर जो पट्टी लगाते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर, जैन धर्म से नेता ये 500 साल पुराना मंदिर है और पंचम काल का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हमारा बुढ़िया का रंग महल भी है, देखिए बुढ़िया का, ठीक है, मंदिर है बुढ़िया का, बुढ़िया में है, और ये बुढ़िया का रंग महल भी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। पेहुआ में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईस्वी में किसकी चर्चा की गई है? ये पेहुआ में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल है, ठीक है, का एक शिलालेख मिला है जिसमें 905 ईस्वी का, ये इसमें किसकी चर्चा की गई है? मंदिरों के निर्माण की, मस्जिदों के निर्माण की, सरोवरों के निर्माण की, या पुरानी हवेलियों के निर्माण की? ये निर्माण की व्यवस्था की गई, इसमें चर्चा की गई है काफी। तो किसकी है? ये मंदिरों के निर्माण की गई है। ऑप्शन ऑफ ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेहुआ में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख है जिसमें 905 ईस्वी में, यानी कि आज से जो 905 यानी कि 1000 वर्ष पहले का, ठीक है, 905 यानी कि 2021 चल रही है हमारी, ये 905 तो यानी कि 1100 साल पहले, ठीक है, मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, कुरुक्षेत्र जिले की सबसे पुरानी नगर पालिका का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद की गई थी। 10 साल बाद। लाडवा, शाहबाद, यमुनानगर, या इनमें से कोई नहीं। कुरुक्षेत्र जिले की सबसे पुरानी नगर पालिका का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। ये लाडवा है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सी आंसर हो जाएगा। लाडवा की 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 10 साल बाद 1867 में की गई थी, ठीक है। ये शाहबाद है, कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। यहाँ पर शाहबाद चीनी मिल, ठीक है, मारकंडा नदी यहीं बहती है। यमुनानगर जिला है जहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कलेश्वर विद्यान है, काफ़ी मात्रा में गन्ना उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, टॉप MCQ हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे संडे स्टडी पॉइंट को, तो चाहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।